संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के नमो चरणों में नमोस्तु करते हुए, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु, संतान सागर जी महाराज को नमोस्तु और समस्त शुल्लकगण को इच्छामि। महाराज श्री, मेरा मन में प्रश्न खटक रहा है कि पुरुषार्थ बड़ा है या कर्म। आज हमारे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इतने पुरुषार्थ करते हुए भी कर्म ने उनको असमय निगल लिया। तो कर्म तो पुरुषार्थ भी कर्म ही करवाता है और कर्म भी पुरुषार्थ करवाता है। अब इसके अंदर कौन बड़ा है और कौन छोटा है? क्योंकि कर्म बिना पुरुषार्थ नहीं हो सकता और पुरुषार्थ बिना कर्म नहीं बनता। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए, कर्म बारे में सोच के उसको। ओम ओम। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार निर्मल जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें और आज उनके बीच उनके साथ प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर राकेश सिंह जी भी झारखंड से आए, इनका भी अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया है, पहले तो मैं आपके सवाल को व्यवस्थित कर दूं। आपके सवाल का सार कुल ये है कि कई बार साधना में रत लोगों के जीवन पर भी कर्म भारी बढ़ जाता है। प्रखर साधना के उपरांत भी कर्म भारी क्यों पड़ता है? क्या हमारे पुरुषार्थ से कर्म का प्रभाव ज़्यादा है? आपने आचार्य गुरुदेव के संदर्भ में उदाहरण दिया। मैं आपको आपके स्मरण के लिए थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूँगा। गुरुदेव की बात तो जाने दीजिए, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को पलट कर देखिए। पार्श्वनाथ भगवान परम तपस्वी थे और परम पुण्य के धनी भी थे, लेकिन उनके जीवन में कितना भयानक उपसर्ग आया पता है? 10 भवों तक उन्हें हर भाव में उपसर्ग हुआ, लेकिन उनकी चेतना ने हर भाव में अपना उत्कर्ष किया। क्या कर्म जीत गया? नहीं जीता। कौन जीता? पुरुषार्थ। मैं समझता हूं आपको उत्तर मिल गया होगा। कर्म अपना खेल खेलता है। साधना कोई उपासना मात्र नहीं है। साधना एक बहुत बड़ा संग्राम है, एक बहुत बड़ा युद्ध है अपने भीतर के कर्मों के साथ। और जब युद्ध लड़ोगे तो जो भी प्रतिपक्षी होगा वो अपने दांव पेच तो चलाएगा ही। तो जब कोई साधक कर्म के साथ लड़ने को आतुर होता, आमादा होता है, तो कर्म भी अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूटता है, क्योंकि उस समय उसके सामने उसके वजूद का संकट होता है। कर्म में घबराहट आती, ओम, कर्म में बड़ी घबराहट आती है कि यदि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी तो सत्ता ही साफ हो जाएगी। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कर्म बड़ी ताकत से लड़ता है, अपना खेल खिलाने की कोशिश करता है। अब उसमें साधक की परीक्षा होती। जो कुशल साधक होते हैं वे कर्म को पछाड़ देते, बिल्कुल नहीं घबराते, अत्यंत धैर्य, समता, दृढ़ता और स्थिरता के साथ उसका सामना करते हैं। और उन्हें पता रहता है कि कर्म को निपटाने का केवल एक ही तरीका है, क्षमता। कर्मोदय का प्रतिकार करने से वो बलवान होता है और कर्मोदय होने पर स्थिरता रखने से उसके प्राण निकलते हैं। जो महान साधक होते हैं वे कर्म के उदय में रंच मात्र विचलित नहीं होते। वो कहते हैं खेल है, खिला रहा है, खेलने दो, करेगा, ये कर्म करेगा, मेरे शरीर पर आघात करेगा, मेरे मन के प्रतिकूल व्यवस्थाएं बनाएगा, मुझे भौतिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन मैं इन सब से ऊपर हूँ,
कर्म मेरी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। ये जो खेल खिला रहा है खिलाने दो, मैं तो महज दृष्टा हूं। पूरी परीक्षा लिए बिना कर्म पास नहीं करता है। सुनो पूरी बात, मैं तो केवल दृष्टा हूं और इसी भाव बोध के बल पर एक साधक महापराक्रमी बनकर कर्म की सत्ता को उखाड़ फेंकता है। आप लोगों को लगता है कि गुरुदेव को कर्म ने हम सबसे छीन लिया, असमय में छीन लिया, पर मुझे लगता है कि गुरुदेव ने कर्म की सत्ता को ही छीन दिया, नष्ट कर दिया। उनने अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म को विनष्ट किया है। अब उनके बहुत थोड़े भाव बचे हैं, वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि भौतिक रूप से उनका शरीर छूटा, लेकिन ये तो पहला बार नहीं है। ऐसे हम अनंतों शरीर को छोड़ चुके हैं, ये चक्र चलता है। साधक अपने शरीर को नहीं देखता, अपनी आत्मा को देखता है। बाह्य संयोगों को नहीं देखता, अपने ध्येय को देखता है। उसकी दृष्टि में बाहर की व्यवस्था नहीं, अंदर की अवस्था होती है, और यही उसको जीत दिलाती है। गुरुदेव ने यही किया और उसके बल पर वे आगे बढ़ गए और हम लोगों को प्रेरणा दी। देखो, और एक बात और जानने की, शारीरिक रूप से बीमारियों ने उन्हें घसा, लेकिन कभी वो विचलित हुए नहीं। आपने उनके चेहरे पर शिकन देखी, अंतिम क्षणों तक वे अप्रमत्त रहे, और उनका एक सिद्धांत था कि वो किसी भी तरीके से एलोपैथी का कोई उपचार नहीं कराते, जांच कराने तक के लिए मना कर दिया। सैंपल लेने के लिए डॉक्टर आए, बोले नहीं मुझे नहीं कराना, तुम मेरी चिकित्सा नहीं कर सकते। नाड़ी से चिकित्सा करनी है तो फिर भी देखो, वो भी एक सीमा तक, और उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया। ये शरीर पर है, मैं नहीं, मैं आत्मा हूं, और शरीर तो व्याधि का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच जो उनके भीतर विकसित हुई, उसी सोच ने उनकी आध्यात्मिक साधना की पूर्ति की। तो हम ऐसे सोच के धनी बने और जीवन को आगे बढ़ा। तो महाराज जी, कर्म को शत्रु मान के चलना चाहिए कि उसको कैसे संहार करें? देखो, कर्म को शत्रु मान करके चलना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो हम लोग पहला मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंतानम। समझ गए मतलब क्या है? हमारी साधना का ध्येय क्या है? अरिहंत बनो। क्या बनो? अरिहंत बनो। अरिहंत बनो यानी अपने शत्रुओं का हंता बनो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा युद्धस्व, और हमारे भगवान महावीर कहते हैं अरहंत बनो। अंतर क्या है? एक ही है। अगर किसी बाहरी युद्ध की बात करते हो तो भगवान महावीर उसमें हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब भीतर के युद्ध की बात करते हो तो कहते हैं महावीर बनना है तो तुझे भीतरी युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं भी महावीरत्व को उसी युद्ध के बल पर पाया है। मैं अरिहंत बना तो महावीर हुआ, तू भी अरिहंत बन, महावीर हो जाएगा। तो जो बाहर के शत्रुओं को जीते वो वीर बन सकता है, जो भीतर के शत्रुओं को जीते वो महावीर बनता है। यही नमो अरिहंतानम का आशय है जो हमें आत्मसात करना चाहिए। नमोस्तु।